यह कहानी बेन नाम के एक ऐसे लड़के की है जो बीहड़ के चप्पे चप्पे को जानता है। लेकिन एक दिन वह एक ऐसे आदमी के साथ फंस जाता है जो उसे गोली से नहीं बल्कि भूख और प्यास से मारना चाहता है। जीएस एक्सप्लेन एक नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत में बीहड़ के बीचों बीच हमें एक छोटे से घर को दिखाया जाता है जहाँ पर बेन नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। बेन यहाँ पर टूरिस्ट गाइड का काम करता है। दरअसल यहाँ एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर लोग घूमने आते हैं और बेन उन्हें पूरे बीहड़ को दिखाता है। बेन की गर्लफ्रेंड अब यहाँ से शहर जाना चाहती है क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। वह बेन को अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन बेन मना कर देता है क्योंकि बेन को यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। उसका काम भी यहीं पर है। बेन अपनी गर्लफ्रेंड को एक बंदूक देता है और कहता है, मुझसे वादा करो, हमेशा सोने से पहले तुम इसे अपने तकिए के नीचे रखोगी। वह कहती है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगी, और इसके बाद वह यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बेन को उसकी बहुत याद आती है। अब बेन को पासी के टाउन से शेरिफ अपने पास बुलाता है और कहता है कि मेडिक नाम का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो कि लॉस एंजलिस में रहता है और यहाँ पर आया है और उसे एक टूरिस्ट गाइड की ज़रूरत है। दरअसल वह इस डेजर्ट हॉर्न शिप का शिकार करना चाहता है जिसे ढूंढ पाना जिसका शिकार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो अब बेन को हायर करना चाहता है जिसके बदले में वो बेन को एक दिन के $1000 देगा। बेन के लिए कीमत बहुत बड़ी होती है क्योंकि इतने पैसे आज तक उसे किसी ने नहीं दिए। इसलिए बेन उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। बेन जब उसके साथ बाहर आता है तो वह देखता है कि उसके पास सारे लोग शिकार करने के लिए आते हैं। यहाँ पर शिकार करना लीगल है लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिसके पास लाइसेंस वाली गन है। अब यह बीहड़ के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें शिकार करना है, पर सूरज ढल चुका है, रात हो चुकी है। यह एक जगह आगे चलते हैं जहाँ पर एक दूसरे से बात करते हैं। बेन उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है जो कि अब सिटी जा चुकी है। साथ ही वो अपने माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि एक बार हम बीहड़ में फंस गए थे। दरअसल मेरे माता पिता की गाड़ी खराब हो गई थी। हम कई दिनों तक मदद का इंतजार कर रहे थे लेकिन कोई मदद नहीं आई। मेरी मॉम ने अपनी लिपस्टिक मेरे चेहरे पर बार बार लगाई जिस वजह से मैं हीट से बच गया, पर वह दोनों नहीं बच पाए। कहते कहते बेन बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद यह दोनों के दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों शिकार करने के लिए निकलते हैं जहाँ पर रास्ते में मेडिक एक जगह गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिससे बेन समझ जाता है कि इसे शिकार करने का कोई तजुर्बा नहीं है। वह पूछता है कि तुम्हें लाइसेंस किसने दिया। वह बताता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है इसलिए मुझे लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है और बिना लाइसेंस वाली गन से यहाँ पर शिकार करना गैर कानूनी है। और इससे पहले कि बेन कुछ बोलता मेडिक उसे बहुत सारे पैसे दे देता है जिससे बेन का मुंह बंद हो जाता है और ये दोनों के दोनों चट्टान की चोटी पर चढ़ जाते हैं जहाँ से बेन दूरबीन से शिकार को ढूंढ रहा होता है। बहुत देर तक उसे कोई शिकार नहीं दिखता। साथ ही मेडिक बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहा होता है और तभी अचानक मेडिक के एक तरफ गोली चला देता है। हालांकि बेन ने उसे गोली चलाने के लिए नहीं कहा था। ये दोनों उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर इसी टाउन के एक बूढ़े आदमी को जो यहाँ भीड़ में मिनरल्स की खोज करता था उसे गोली लग चुकी है। बेन इस बूढ़े आदमी को जानता था और अब बेन उसकी मदद करना चाहता है इसलिए वह गाड़ी के पास जाता है। हमें मेडिक को दिखाया जाता है जो बहुत डर जाता है। उसे समझ आ चुका है कि उसने एक जुर्म किया है इसलिए वह अपने साथी को कॉल करता है और सब कुछ बताता है और कहता है कि मैं शायद अब फंस गया हूँ। उसका साथी कहता है कि तुम उस आदमी को और एक गोली मार दो लेकिन बेन की गन से, और इसके बाद मेडिक ऐसा ही करता है। गन की आवाज़ सुनकर बेन वापस आता है और देखता है कि बूढ़े आदमी के शरीर में 2 गोलियां लग चुकी है। वो मेडिक से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेडिक कहता है कि यह मैंने नहीं किया बल्कि तुमने किया है। एक गोली तुमने चलाई और एक गोली मैंने, यानी इसके मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। बेन समझ जाता है कि मेडिक ने ऐसा अपने आप को बचाने के लिए किया है और इसके बाद मेडिक उसे कहता है, अगर तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे
तो मैं तुम्हें हर साल $1 लाख दूंगा, साथ ही यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, जिसके बाद तुम शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हो। बेन उसकी बात मान जाता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों बूढ़े आदमी को दफना देते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और अपने गाड़ी के पास आ जाते हैं, जहाँ पर मेडिक पानी को वेस्ट कर रहा होता है। वह अपना मुंह धो रहा होता है। यह बात बेन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर पानी मिलना बेहद ही मुश्किल है। इसलिए चुपके से गाड़ी के पास आ जाता है, जहाँ पर उसका बैग होता है। उसके पास एक गैजेट है जिससे वह मैसेज भेज सकता है। इससे पहले कि वह शोरिफ को मैसेज भेजता, यहाँ पर मेडिक उसे देख लेता है और गन पॉइंट पर ले लेता है। मेडिक कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच एक करार हुआ था, जिसके मुताबिक तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, लेकिन तुमने उस करार को तोड़ दिया। जिसके बाद वह उसके गैजेट को तोड़ देता है। साथ ही कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। बेन को उसकी बात माननी पड़ती है। बेन उसके कपड़े जूते उतरवा देता है और कहता है कि अब तुम इसी तरह अपने घर जाओगे। बेन को उसकी बात माननी पड़ती है और अब वह भीड़ में चलना शुरू कर देता है। मेडिक को पता है कि बेन इस तरह से तो कभी घर नहीं पहुंच सकता, बल्कि गर्मी और प्यास से उसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद उस बूढ़े आदमी, जिसका नाम चार्ली था, उसकी मौत का इल्जाम बेन के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के शरीर में एक गोली बेन ने चलाई थी और पुलिस को भी लगेगा कि बेन उसे मारकर भाग रहा है और रास्ते में भूख और प्यास से मर गया। बेन अब धीरे धीरे आगे चलता है। उसके सामने में एक पोल आता है, जिस पर एक नंबर को पढ़ता है। मेडिक दूर से उसे दूरबीन से देख रहा होता है। दरअसल वह अब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है और अब उसके सामने पोल नंबर 277 आता है, तो भागकर चट्टान में ही गायब हो जाता है। मेडिक देख लेता है और अपनी गाड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ चलता है, जहाँ पर बेन गायब हुआ है। वहाँ पहुंचकर वह देखता है कि बेन आसपास कहीं नहीं है। बेन दरअसल इन्हीं चट्टानों में बनी एक गुफा के अंदर चला जाता है, जो एक तरफ का बंक होता है। यह एक बंकर उसी बूढ़े आदमी का है, जिसे गोली मारकर मेडिक ने मार दिया था। यहाँ पर खाने पीने की सप्लाई होती है। बेन सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ पर बहुत सारी फोटोज हैं। इन्हीं फोटो में से एक फोटो बेन की और एक बूढ़े आदमी की है। दरअसल बेन बहुत सालों से उसे जानता था। बेन उससे माफ़ी मांगता है कि मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया, और तभी बेन को एहसास होता है कि गुफा के अंदर कोई आ रहा है। बेन जल्दी से वहां लगे हुए एक मैप को अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर मेडिक आ चुका है। मेडिक को पता है कि बेन यहीं पर है, इसलिए यहाँ पर बम लगाकर बाहर निकल जाता है और कुछ ही देर बाद बम ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी की पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है। और बेन की किस्मत अच्छी होती है कि वह पहले ही बाहर निकल चुका था। वह यहाँ से आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसके सामने मेडिक आ जाता है और कहता है, अगर तुम घर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस बार तुमने छुपने या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बेन को पता है कि उसके पास एक गन है, वह बहुत ज़्यादा एडवांस है और दूर से ही उस पर निशाना लगाया जा सकता है। इसलिए बेन को एक बार फिर से आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ से जो सबसे नज़दीकी टाउन है वह 45 मील दूर है। अब बेन के पास जो नक्शा होता है जो उसने मेडिक से छुपा लिया था, उसी नक्शे के सहारे वह आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद उसे वह जगह में पहुंच जाता है जहां पर बेन ने और उस बूढ़े आदमी ने उसकी मौत हो चुकी है। इन दोनों ने बैठने के लिए एक सोफा लगाया था। बेन उस सोफे का फोम निकालकर अपने पैरों में बांध लेता है, क्योंकि बिना शूज के चलने की वजह से उसके दोनों पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। यह जगह ऐसी जगह पर होती है जहां पर बेन को मेडिक दूर से नहीं देख सकता था। इसलिए बेन इस जगह का फायदा उठाकर एक बार फिर से मेडिक की नज़रों से ओझल हो जाता है। उसके पास जो मैप है उसमें लिखा होता है कि यह एक खजाने का मैप है, और उसे इस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। वह एक जगह पहुंच जाता है जहां पर क्रॉस का निशान होता है।
वो उस जगह को खोदता है जहाँ पर एक बक्सा होता है और इस बक्से में कई सारे सामान होते हैं, स्लिंग शॉट और कुछ मॉब होते हैं। उन्हें निकाल कर वह अपने पास रख लेता है। मैप में एक दूसरा निशान भी होता है और जब वह उस दूसरे निशान पर पहुंचता है, जमीन पर एक बोतल गड़ी हुई होती है जिसके अंदर पानी होता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट हो चुकी है, इसलिए जल्दी से वह बोतल की कैप खोलकर पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बोतल के ऊपर गोली लगती है जो कि मेडिक ने चलाई थी। बोतल दूर जाकर गिरती है जिससे पूरा पानी बिखर जाता है। दरअसल मैप में लिखा होता है कि यह एक ट्रेजर यानी खजाने का नक्शा है और इस बीहड़ में पानी से बड़ा खजाना नहीं हो सकता, जो बात शायद बेन पहले से जानता था और बेन को एक बार फिर से आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं दूर से हमें मेडी को दिखाया जाता है जो ड्रिंक बनाकर पी रहा होता है। उसकी नज़र पूरी तरह से बेन के ऊपर होती है। कुछ ही देर और चलने के बाद बेन वहीं पर गिर जाता है और अब मेडी गाड़ी लेकर उसके पास जाता है और देखता है कि बेन अब पूरी तरह से बेहोश हो गया है। मेडी के आसपास 2 गोलियां चलाता है और यह जानने के लिए कि वह जिंदा है या मर गया, लेकिन बेन बिल्कुल भी नहीं हिलता, जिससे वह समझ जाता है कि बेन की मृत्यु हो चुकी है। उसका मकसद पूरा हो चुका है और वह गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि बेन अब भी जिंदा है। उसके जाने के बाद बेन उठकर उस तरफ चलने लगता है जहां पर चट्टान के ऊपर एक गुफा के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया करता था। वहां पर पानी भी है। दरअसल वो पानी की तलाश में वहां जा रहा है और वह चट्टान के ऊपर चढ़ रहा होता है तो दूर मेडिक जो अपने साथी से फोन पर बात कर रहा होता है वो बेन को देख लेता है और अब बेन पर उसे गुस्सा आ जाता है। बेन पर गोलियां चलाता है, लेकिन किसी तरह से उसकी गोलियों से बचकर गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहां पर पानी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं होता है। इसलिए बेन को बहुत गुस्सा आता है। वही मेडिक बाहर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है, सरेंडर कर दो, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बेन अब रात होने का इंतजार करता है ताकि रात को वह यहाँ से निकल सके। रात हो जाती है। मेडिक ने अपनी गाड़ी की लाइट्स उस तरफ जला रखी होती है जिस गुफा के अंदर बेन है। बेन दूसरे रास्ते से बाहर आता है। वह देखता है कि मेडिक पी रहा होता है और इसी बात का फायदा उठाकर गाड़ी से अपनी गैजेट निकाल लेता है, क्योंकि बीहड़ में रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। मेडिक जब गाड़ी में आता है तो समझ जाता है कि बेन यहाँ पर आया था। वह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके बैक करता है। गाड़ी नीचे बैन हो जाता है और जल्दी से पत्थरों के पीछे छुप जाता है, जिसके बाद मेडिक उसके ऊपर बॉम्ब फेंकता है। बेन के पास लिंक शॉट होता है जिसे वह निशाना लगाता है और निशाना सीधा मेडिक के सर पर लगाता है, जिससे मेडिक बेहोश हो जाता है। मेडिक को जब होश आता है तो वह बंधा हुआ होता है। वह गाड़ी के पीछे बैठा हुआ होता है और अब सुबह हो चुकी है। वह देखता है कि बेन गाड़ी के बाहर है, जिसके बाद बेन गाड़ी चलाकर मेडिक को सीधा शोरीफ के पास ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से मेडिक ने उसी के दोस्त बूढ़े आदमी यानी चार्ली को मारा था। साथ ही शरीफ को वह पैसे भी देता है जो मेडिक ने दिए थे, ताकि वह अपना मुंह बंद रखे और उसका मुंह जुर्म की तरफ पूरी तरह साबित हो चुका है।